मूवी के ओपनिंग सीन में चीरो नाम का व्यक्ति एक नेबरहुड में घूम रहा था। चीरो एक ठग था और जब उसे एक एसयूवी खड़ी दिखती है तो वो उसका लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो गाड़ी का स्टीरियो चुराकर गाड़ी में पड़े सनग्लासेस भी उठा लेता है। जब वो बाहर निकलने लगता है तो दरवाज़ा जाम हो जाता है। वो बाकी 3 दरवाजे भी ट्राई करता है पर सब लॉक्ड थे। वो गाड़ी की डिक्की खोलने की कोशिश करता है पर यह भी नहीं खुलती। अब वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है पर यहाँ भी नाकाम होता है। चीरो हार नहीं मानता और दरवाजे को अंदर से डिसमेंटल करने की कोशिश करता है। इसमें उसकी बाजू पर चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है। फाइनल अटेम्प्ट में चीरो अपनी गन निकालकर फ्रंट विंडो को शूट कर देता है। बुलेट शीशे से बाउंस कर जाता है और उसकी टांग में जाकर लगता है। चीरो दर्द में चिल्लाने लगता है। चीरो ब्लीडिंग रोकने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर जख्म पर बांध देता है। गोली लगने के बाद वो गाड़ी के बाहर लोगों को ढूंढना शुरू करता है कि कोई उसकी मदद करे, चाहे इस कारण उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। चीरो एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़े होकर अपने लिपस्टिक लगाते हुए देखता है। चीरो उसे आवाज़ मारता है पर ऐसा लगता है कि उस लड़की को ना तो चीरो की आवाज़ सुनाई दी, ना ही वो उसे गाड़ी में बैठा हुआ दिखा। चीरो अपनी वाइफ को कॉल करता है पर बात होने से पहले ही फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। चीरो थक कर रात में सो जाता है। सुबह उठने पर चीरो को बहुत प्यास लगी थी। उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। इस कारण वो गाड़ी की विंडोज़ पर जमा हुए वाटर ड्रॉपलेट्स को लिक करने लगता है। कुछ देर में वो गाड़ी का स्टीरियो बैग से निकालकर वापस गाड़ी में लगाता है ताकि रेडियो सुनकर थोड़ा टाइम पास कर सके। वो कुछ समय के लिए रेडियो के म्यूज़िक में खो जाता है। उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है जिससे मोटिवेट होकर वो फिर से कार के डोर को ओपन करने की सोचता है। जब वो डोर को एक टूल से मार रहा था तो गाड़ी में एक फ़ोन बजने लगता है। वो देखता है कि कार के स्टीरियो पर कॉल आ रहा था। चीरो फ़ोन उठाता है तो दूसरी ओर से एक आदमी बात करता है। वो बताता है कि वो डॉक्टर एनरिके फरारी है और वही कार का ओनर है। वो कहता है कि उसकी गाड़ी को 28 बार रॉब किया गया है। चीरो 29वां चोर है जो उसकी गाड़ी में चोरी करने आया है। चीरो को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर को उसे फ्री करने को कहता है। एनरिके उसे इग्नोर करके आगे कहता है कि उसने अपनी कार का नाम 4x4 रखा है। इसमें एक अलार्म है जो उसके फ़ोन से कनेक्टेड है। इससे एनरिके कहीं से भी डोर्स को लॉक कर सकता था। वो आगे बताता है कि कार बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ है। गाड़ी में सारी विंडोज़ पोलराइज्ड हैं तो बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता है। कार में एक्टिव सस्पेंशन की वजह से अंदर से इसे मूव नहीं किया जा सकता। एक चीज़ जो बुलेट प्रूफ नहीं है वो है गैस टैंक जिसमें 120 लीटर फ्यूल आ सकता है और इस समय फुल है। डॉक्टर बताता है कि इतना फ्यूल गाड़ी में धमाका करके चीरो को मारने के लिए काफ़ी है। चीरो सब सुनकर शॉक्ड था क्योंकि उसने सपने में भी ये सब नहीं सोचा था। आगे डॉक्टर बताता है कि वो 60 साल का है और उसकी वाइफ मर चुकी है। उसका बचपन बहुत अच्छा था। उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वो कहता है कि आज ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि वो अपने बचपन के दिनों को मिस करता है। वो चीरो से पूछता है कि अगर वो अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ लेगा तो वो क्या करेगा। चीरो गुस्से में डॉक्टर को पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देता है। चीरो डॉक्टर को उसे छोड़ने को कहता है ताकि वो डॉक्टर को उसकी फैमिली समेत मार सके। डॉक्टर फ़ोन काटकर चीरो को पनिश करने के लिए कार का एसी मिनिमम टेम्परेचर पर सेट कर देता है। चीरो एसी ऑफ करने की नाकाम कोशिश करता है। चीरो ठंड से बचने के लिए अपने जख्म पर से टी शर्ट को उतार कर पहन लेता है। वो अपनी जीन्स का एक पीस फाड़कर अपने जख्म पर बांधता है। चीरो को 1 घंटे ठंड में टॉर्चर करने के बाद डॉक्टर दोबारा उसे फ़ोन करके अपना सवाल दोहराता है। डॉक्टर कहता है कि अगर वो सवाल का सही जवाब देगा तो वो उसे पीने का पानी देगा। चीरो जवाब देता है पर डॉक्टर उससे संतुष्ट नहीं होता। चीरो कहता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है पर डॉक्टर उसे एक किस्सा सुनाना शुरू करता है। पिछले दिसंबर को 2 लोग उसकी बेटी के घर में घुस गए थे जब वो गाड़ी को पार्क कर रही थी। डॉक्टर ने उसे ऐसे सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया था पर चोरों ने 3 घंटे तक उसके पोते को सिर पर गन तान कर रखा था। चीरो ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो उल्टा डॉक्टर से पूछता है कि कौन सा डॉक्टर एक ज़ख्मी आदमी को पानी पीने को नहीं देता। डॉक्टर पूछता है कि ये चीरो को गेस करना पड़ेगा कि वो किस तरह का डॉक्टर है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। चीरो सोच रहा था तभी एक पुलिस कार गाड़ी के सामने रुकती है। चीरो पुलिस वाले को अपने गाड़ी में होने का एहसास दिलाने की काफ़ी कोशिश करता है पर पुलिस वाला गाड़ी का चालान काट कर चला जाता है। कुछ घंटे बाद
डॉक्टर फिर कॉल करता है। वो चीरो का पूरा नाम और आईडी पानी देने के बदले पूछता है। जब चीरो उसे सच बताता है तो वो गाड़ी में रखे पानी के बारे में उसे बता देता है। चीरो सारा पानी एक सांस में ही पी जाता है। रात तक चीरो को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो एक इंसेक्ट को ऑलमोस्ट खाने वाला था। अगले दिन चीरो के जख्म में पस पड़ गई थी और साथ ही उसे वुंड में इन्फेक्शन के कारण फीवर भी हो गया था। डॉक्टर ये देखकर कार का एसी ऑन कर देता है ताकि चीरो का फीवर कुछ कम हो जाए। वो चीरो को बताता है कि वो कैंसर से धीरे धीरे मर रहा है। डॉक्टर्स ने उसे 1 साल का समय दिया है। चीरो डॉक्टर की बातें सुनते हुए बेहोश हो जाता है। बाद में चीरो कार के मैनुअल में बाहर निकलने का रास्ता देख रहा था पर फ्रस्ट्रेट होकर बुक के पेजेस को खाने लगता है। चीरो एक डब्बे में यूरिन पास करके उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पी जाता है। फिर उसी के जैसा एक चोर गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है मगर कुछ लोकल लोग उसे पकड़कर पीट देते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। रात में चीरो डॉक्टर को कहता है कि दुनिया में थोड़े से लोग मैक्सिमम रिसोर्सेज के मालिक हैं। दुनिया में गरीब लोग भरे पड़े हैं जहां अमीर लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाते हैं। चीरो ऐसे रूल्स को कभी नहीं मानेगा, इसके लिए चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसीलिए वो अपने बाप और दादा की तरह चोर बना। अगली सुबह डॉक्टर उसे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता है। डॉक्टर का मूड उस दिन काफ़ी अच्छा था, सो वो गाड़ी में रखी एक चॉकलेट के बारे में चीरो को बताता है। शाम तक चीरो एक दरवाजे को रिपीटेडली स्टैब करके छोटा सा छेद उसमें कर देता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर कॉल करके कहता है कि उसने चीरो की फैमिली को कॉन्टैक्ट किया था। फैमिली का नाम सुनकर चीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉक्टर को उनको नुकसान ना पहुंचाने को कहता है। चीरो पूछता है कि उसने ये सज़ा पाने के लिए क्या किया है। डॉक्टर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके सामने रखता है और कहता है कि चीरो ने किसी की जान ली है। इस बात पर चीरो मना कर देता है। तब डॉक्टर बताता है कि उसने एक शॉप में चोरी के दौरान 2 भाइयों को शूट किया था। डॉक्टर आगे कहता है कि उसने एक बूढ़े बस ड्राइवर को बुरी तरह पीटा था। चीरो कहता है कि ड्राइवर उसे पैसेंजर्स को लूटने नहीं दे रहा था। चीरो कहता है कि उसने गलतियां की हैं और उसने उनकी सज़ा भी भुगती है। बाद में चीरो अपना फ़ोन सोलर एनर्जी से चार्ज करके अपनी वाइफ को कॉल करता है। कॉल वॉइस मेल में जाता है जहां चीरो सब कन्फेस करता है और अपनी वाइफ से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। शाम को चीरो कार के स्टार्ट बटन के साथ खेल रहा था जब कार फाइनली ऑन हो जाती है। वो गियर को रिवर्स में डालता है जिसमें गियर अटक जाता है। उसे मजबूरन गाड़ी रिवर्स में चलानी पड़ती है। वो गाड़ी को जानबूझकर पोल में टकरा देता है ताकि लोग एक्सीडेंट देखकर मदद के लिए आएं। सीट बेल्ट और एयरबैग्स के कारण उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। चीरो पीछे वाली खिड़की से फाइनली बाहर निकलता है। वो काफ़ी दर्द में था, फिर भी वो नज़दीकी गैस स्टेशन में पहुंचकर कैफ़े में बर्गर खाता है। कैफ़े का मैनेजर इसके पैसे मांगता है तो वो गुस्से में उसे शूट कर देता है। इस पर चीरो नींद से उठ जाता है और देखता है कि वो अभी भी गाड़ी में फंसा हुआ है। डॉक्टर दोबारा कॉल करता है तो चीरो सुसाइड करने की धमकी देता है। चीरो गन मुंह में डालकर शूट करने की कोशिश करता है पर गन अटक जाती है। डॉक्टर उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे सामने देखने को कहता है। डॉक्टर कार के सामने ही खड़ा था। डॉक्टर कार में बैठ जाता है। चीरो बहुत बुरी कंडीशन में था और उसमें वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं बची थी। डॉक्टर उसके वुंड की ड्रेसिंग करता है। फिर उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर चीरो उसे शूट करने की कोशिश करता है। डॉक्टर को गोली नहीं लगती और चीरो कार से बाहर कूद जाता है। वो हवा में फायर करता है ताकि कोई मदद के लिए आए। तब तक डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और कार तक घसीटने लगता है। एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को देखकर उसे गन फेंकने को कहती है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। पूरे एरिया में मीडिया, पुलिस और लोग भर जाते हैं पर डॉक्टर चीरो को नहीं छोड़ता। जब सब फेल हो जाता है तो पुलिस रिटायर्ड नेगोशिएटर जूलियो अमेडियो को बुलाती है। जूलियो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। डॉक्टर प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट जूलियो को सुनाता है जो वो डेली बेसिस पर फेस करता है, जिसमें सरकार कुछ नहीं करती क्योंकि ना तो किसी व्यक्ति को चोट लगी ना ही कोई मारा गया। उसकी बातें सुनकर आधी पब्लिक उसके सपोर्ट करती है। जूलियो हार नहीं मानता और डॉक्टर को काफ़ी समझाता है। डॉक्टर फाइनली चीरो को छोड़ देता है। पुलिस चीरो को अरेस्ट कर लेती है और जूलियो डॉक्टर को सरेंडर करने को कहता है। इस पर डॉक्टर अपनी कार के ऊपर टाइमर रखकर हंसते हुए अंदर बैठ जाता है।
जूलियो भांप जाता है कि शायद गाड़ी में बॉम्ब है। वो सबको पीछे हटने को कहता है और कार में ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग डॉक्टर को सैमुराई डॉक्टर की उपाधि देते हैं और समाज में बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ने चिरो के साथ सही किया या गलत कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।